जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस देश में पढ़े लिखों को भी कभी कभी झकझोरना पड़ता है, वरना जाग के सोने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं है। इस बात को आज चरितार्थ कर रहा है संस्कृति संज्ञान का मंच, जिसने आज बीड़ा उठाया है देश के उन तमाम पंडितों को एक सूत्र में पिरोने का, जो पांडित्य कर्म तो करते हैं परंतु धनोपार्जन की सीमित संसाधनों के बीच न तो अपने आप को बचा पाते हैं और न ही अपनी विद्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। इस संस्था के तहत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने काम करने का विचार किया है, क्योंकि इधर हमने ये देखा है कि जो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति के जो हिंदू लोग हैं, उनमें अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था दिनों दिन कम होती जा रही है। हमने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें हमने पाया कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षक, जो हमारे पुजारी हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति बहुत खराब है। उसमें कैसे सुधार लाया जाए, इसीलिए हमने आज यहाँ इंदिरापुरम में इस मंदिर में, इसके प्रांगण में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इसी में हमने आसपास के कुछ पुजारियों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा भी किया आज। और इस चर्चा में हमने ये देखा, इसका जो निष्कर्ष ये निकला कि इसका जो प्रमुख कारण है, जो आर्थिक स्थिति जो खराब है, वो इसलिए है। आप देखें, अगर मुस्लिम धर्म के जो मस्जिद के मौलाना हैं, उनको सरकारें मासिक भत्ता देती हैं, ईसाइयों को भी देती हैं, पादरी को भी देती हैं, लेकिन जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के, इनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता सरकारें नहीं देती हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि भाई इनको भी, जिस तरह से और धर्मों के लोगों को आप भत्ता दे रहे हो, इनको भी कुछ मासिक भत्ता दिया जाए। तो दूसरा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे मंदिर हैं, उनके जो ट्रस्टी हैं, उनको भी हम थोड़ा अनुशासित करना चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो पुजारियों पे बहुत ही कम, उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, उनको सुविधाएं बहुत कम होती हैं, तो उसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है। तीसरा विषय ये है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए दान देते हैं, लेकिन उस पैसे का होता क्या है? अल्टीमेटली वो जो पैसा है, वो जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो सारे अपनी सुख सुविधाओं पर ही वो खर्च कर देते हैं। उस पैसे का एक भी हिस्सा वो उस पुजारी के लिए नहीं रखते हैं। तो हमने ये व्यापारियों से भी ये अपील करनी है, जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि भाई आप जो पैसा मंदिरों को दान देते हो, उसका एक भाग, वो भी चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो, उस भाग में आप कुछ मंदिरों के पुजारियों को गोद लीजिए और उनको उनके खाते में डायरेक्ट कुछ पैसा आप ट्रांसफ़र कीजिए। सारा पैसा मंदिर को ना देके कुछ पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए, ये जो अगर ऐसा प्रभु श्री राम ने चाहा और अगर ऐसा हम कर पाते हैं, तो देखिए इसका बहुत ही दूरगामी अच्छे परिणाम होंगे। जैसे ही पुजारियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो आप देखेंगे कि उनका जो सांस्कृतिक, धार्मिक सारी परिस्थितियां ठीक होंगी, और इससे भारतीय सनातन जो संस्कृति है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। प्रथम फ़ायदा देखिए क्या होगा कि अब हम उन पुजारियों को, तभी हम उनको शिक्षित भी कर पाएंगे, हम उनको बता पाएंगे कि जो आपके पास लाखों करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, आपको उसको बताना क्या है संक्षिप्त में। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी मंदिर में गया, अब अगर पुजारी जी ने उसको बताया कि भाई तुम रामचरितमानस का या गीता का एक ये वाला अध्याय पढ़ लो, अब तुम ऐसा करो भाई, वाल्मीकि जी का या विश्वामित्र जी का, व्यास जी का एक छोटी किताब आती है, ये गीता प्रेस से आपको मिल जाएगी, इसको पढ़ लो आप। अभी गीता प्रेस के लोगों से मैं मिला था, वो कह रहे थे गीता प्रेस हमारी बंद होने वाली है। क्यों बंद होने वाली है? भाई चलिए उनको 2-3 करोड़ रुपए हम दिलवा दें कहीं से,
वो किताबें भी छाप देंगे, उन किताबों को पढ़ेगा कौन? हमें चाहिए उन किताबों को पढ़ने वाले लोग। और जब तक हमारी सनातन संस्कृति के हिंदू जो हमारे युवक हैं, जो हमारे भाई हैं, वो जब तक उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। तो इससे उनको जब संस्कृति का ज्ञान होगा, हम क्यों चाहते हैं कि भारतवर्ष के लोगों को, जो हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को इसका ज्ञान हो। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो जो ये सनातन संस्कृति है, यही एक ऐसी संस्कृति है जो हर मानव का, हर जंतु का, इवन वृक्षों का, सबका भला चाहती है। और ये जो संस्कृति है, इसमें पॉजिटिव ऊर्जा है। तो ऐसी संस्कृति को कायम रखना, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ही जरूरी है। यही हमारा प्रमुख अभियान है। सहृदय और कोमल विचारधारा वाले डॉक्टर सिंघल की जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि जिस काम में संस्कृति संज्ञान के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं वो कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। संस्कार से संस्कृति बनती है और एक अच्छी संस्कृति अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। और यही है डॉक्टर प्रदीप सिंघल की सोच, जिसे साकार करने के लिए पुजारियों का समूह संस्कृति संज्ञान के मंच पर आने लगा है। ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज ही इन दिनों तितर बितर हो चुका है, इसलिए कि अपने ब्रह्म कर्म को, अपने अस्तित्व को भूल गया है, अपने बच्चों को अपना संस्कार दे नहीं पा रहा, इसलिए हम लोग पिछड़ गए हैं। जब कि वैदिक उद्घोष क्या है, ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य, चारों प्रकार की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, केवल वेद में ही नहीं, वेद की व्याख्या करने वाले शास्त्र जो है, पौराणिक इतिहास में भी, इतिहासों में भी ये बताया गया है कि इस जम्मू द्वीप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस नाम से चारों जातियां हैं। प्रजातियां, उपजातियां तो कई हो गई हैं, लेकिन प्रमुख जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इतिहास क्या बताता है? पौराणिक इतिहास पढ़ के देखेंगे आप, जम्मू के अलावा प्लक्ष, कुश, क्रंच, शारमली, शाक, पुष्कर इत्यादि बाकी 6 द्वीप जो हैं, 6 द्वीपों में भी हंस, सोमस इत्यादि करके विभिन्न नामों के द्वारा वहाँ की जाति, प्रजातियाँ जातियाँ जानी जाती हैं। 4 प्रमुख जातियाँ जो होती हैं, वही सारे समाज को संचालन करती है वो जाति। सभी ब्राह्मणों से अनुरोध है कि कहा गया है कि ब्राह्मणों गति। अगर ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो ब्राह्मणों का उद्धार नहीं होगा। इसलिए ये संस्था जो है कि सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए काम कर रही है और सभी ब्राह्मणों को एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज में बहुत बिखराव है। कहा गया है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को नहीं देखना चाहता है, लेकिन इस पद्धति से ब्राह्मणों का पतन ही हो रहा है। इसलिए अब ये संस्था चाह रही है कि सभी ब्राह्मण एकत्रित हों और सभी समर्थवान बने, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस कामना से हम लोग ये संस्था में काम कर रहे हैं और सभी ब्राह्मण जुड़ें और सभी जुड़ करके सरकार से अनुरोध करें कि सबको जो है कि मासिक वेतन दिया जाए। जैसे दिल्ली सरकार में सभी मुलाओं मुंशियों को दिया जा रहा है, वैसे यूपी में, दिल्ली में सभी ब्राह्मणों को सरकार जो है कि मासिक वेतन दे। और इसके लिए सभी ब्राह्मणों को एकत्रित होना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण एकत्रित नहीं होंगे तब तक इस मांग को मजबूती से नहीं रखा जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति होती है। किसी भी बात के लिए, किसी विचार के लिए संघ की ज़रूरत होती है। और संघ में जब तक आप रहेंगे तभी आपकी कोई इज्जत रहेगी, वैल्यू रहेगी। आप किस विषय से आचार्य हो या किस चीज़ की क्या जानकारी है, आप क्या कर रहे हो, मंदिर से हो, पूजा पाठ से हो, अन्य चीज़ों से हो, जिससे भी आप हैं उनसे संगठित होने की कोशिश करें। और सभी बंधुओं से आग्रह है कि भगवान कृष्ण किसी का उद्धार करने नहीं आते, उनके नाम से ही उद्धार होता है। आप अपने कर्म की जितना प्रचार करोगे उससे आपका नाम होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात, आपसे लोगों की जुड़ाव होगी, आपकी संस्कृति की प्रचार होगी और आपके भी बढ़ेंगे। इसलिए आप सरकार से भी कुछ कह सकते हैं। मैं ब्राह्मणों के लिए एक ही उपदेश देना चाहता हूँ और बड़े लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी पौराणिक संस्कृति और समाज एकत्रित होकर के एकतापूर्वक अपने व्यापार, अपने कारोबार
अपने सामाजिक स्तर को जोड़ते हुए जितने भी नए पीढ़ी में लोग आए हैं उन सबों को अपना ज्ञान बांटते हुए अपनी परंपरागत जो पौराणिक कहानियाँ हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं अपनी परंपरागत, उनको निर्माण नहीं, उनको व्यापक रूप से या अपने पीढ़ी बाई पीढ़ी का जो कार्यक्रम पहले से चला आ रहा है उसे अवगत कराते हुए उनको ज्ञान प्रदान करें। आजकल के जो भी ब्राह्मण हैं कुछ पदभ्रष्ट भी हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्म से विहीन हो गए हैं। उन सबको एकत्रित करके अपने संस्कृति को डेवलप करते हुए सबको इकट्ठा करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक समुदाय के रूप में एकता पूर्वक कार्य को करते रहें। तो ऐसी जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल का आइकॉन बटन दबाना न भूलें।